Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Solid Grammar by Abdul Majid, and my today's topic is first conditional sentence. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी concepts of conditional sentence and zero conditional sentence के बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी है. So now I'm going to discuss first conditional sentence. First conditional sentence जो है, जब हम मुस्तकबिल में कुछ होने का अंदाज़ा लगाते हैं तो हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस उसको कहते हैं और इसका स्ट्रक्चर जो है हम अप्लाई करते हैं. अब फ्यूचर में कुछ होने का अंदाज़ा, इससे क्या मुराद? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि इफ़ आई एक समझाने के लिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ. इफ़ आई विन द लॉटरी, इफ़ आई win the lottery, if I win the lottery, I will go to Mecca. ठीक है, I will go to, सॉरी मेरी जो राइटिंग है वो ठीक नहीं है. I will go to Mecca. अब मैंने क्या कहा कि जब हम मुस्तकबिल में कुछ होने का अंदाज़ा लगाते हैं तो हम इस किस्म के जो है इस किस्म का जो स्ट्रक्चर है हम यूज़ करते हैं. ठीक है, अब ये प्रेजेंट की बात हो रही है. इफ़ आई विन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतता हूँ. अब फ्यूचर में कुछ होने का अंदाज़ा लगाते हैं, वो आई विल गो टू मेका. अब वो कह रहा है कि अगर मैं लॉटरी जीतता हूँ तो अब फ्यूचर में क्या होगा कि वो मेका जाएगा. ही विल गो टू मेका. फ्यूचर में किसी काम के होने का बताता है. ठीक है, और यहाँ पर जो रिजल्ट क्लॉज है वो 90% ट्रू है. ठीक है, जाहिर है इफ आई विन द लॉटरी, पॉसिबल है अगर मैं लॉटरी जीतता हूँ, आई विल गो टू मैका, उसकी ख्वाहिश है कि मैं मैका जाऊंगा. तो ये 90% इसका रिजल्ट जो है ट्रू निकलता है. ठीक है, 10% मतलब इमेजिनेशन बेस भी हो सकता है. ठीक है, अगर वो ना वो विन करे लॉटरी तो वो नहीं जाएगा 10%, लेकिन वो श्योर है अगर मैं जीतता हूं तो मैं जाऊंगा मैका. अब जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट कंडीशनल का वो कुछ इस तरह होता है. इफ से आप स्टार्ट करेंगे. और एक बात रह गई, ये जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है तकरीबन 70% जो है इन फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के साथ इफ ही यूज होगा. इफ, आप इफ से ही क्लॉज को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, इफ और इसके बाद प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एंड देन दूसरी क्लॉज को आप स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट. अब देखें, इफ आया, अब ये आई सब्जेक्ट है वर्ब की, ये है फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और ये आगे जो है ना अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, मतलब आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं. इसके अलावा ये देखें, मैंने कहा कि फर्स्ट मैंने कहा कि जो कंडीशनल सेंटेंस है, जो कंडीशनल क्लॉज है वो क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और इसके अलावा कॉमा होगा. और कॉमा जो है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये इस कॉमे का मतलब होता है तो. ठीक है, इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट. अब देखें, ये देखें आई, यहाँ विल है,
गो टू मेका। तो ये सिचुएशन होती है। यहाँ शैल भी यूज़ हो सकता है, विल के बाद यहाँ शैल भी इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ आप मे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का। और इसके अलावा अगर आप कहीं भी देख लें कि इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है, इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है और दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो आप समझ लें कि यहाँ पर 90% पॉसिबल सिचुएशन की बात हो रही होगी। ठीक है, तो अब कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अगर बारिश होती है, अगर बारिश होती है तो हम ट्रिप मंसूख कर देंगे। अगर बारिश होती है, ठीक है, कंडीशनल प्रेजेंट में अगर बारिश होती है तो फ्यूचर में उसका रिजल्ट क्या होगा कि हम ट्रिप मंसूख कर देंगे। ठीक है, अगर बारिश होती है तो जाहिर है उनका जो ट्रिप है वो डिस्टर्ब होगा, तो वो मंसूख कर देंगे ट्रिप। अब मैं लिखता हूँ इसको, अब इंग्लिश में चेंज करते हैं इस स्ट्रक्चर फर्स्ट कंडीशनल स्ट्रक्चर के साथ। इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉमा फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, इफ इट रेन्स, तो हम ट्रिप मंसूख, अगर बारिश होती है तो हम ट्रिप मंसूख कर देंगे। इफ इट रेन्स वी विल कैंसिल द ट्रिप, वी विल कैंसिल द ट्रिप। मैंने क्या बताया इन स्टार्ट ऑफ द वीडियो कि जब हम मुस्तकबिल में कुछ होने का अंदाज़ा लगाते हैं, अब देखें आपका अंदाज़ा लगा, अब उसने कहा इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, अब अंदाज़ा क्या है उसका, वी विल कैंसिल द ट्रिप। ठीक है, मुस्तकबिल में उसने एक मुस्तकबिल में कुछ होने का उसने प्लान किया कि इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो मैं ये प्लान करूँगा कि वी विल कैंसिल द ट्रिप, कुछ होने का। अब फ्यूचर में क्या होगा कि वो कैंसिल करेगा ट्रिप। ठीक है, अब इसके अलावा इफ आई विन द लॉटरी, इफ आई विन द लॉटरी आई विल बाय अ न्यू कार। ठीक है, शर्त है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ आई विन द लॉटरी आई विल बाय अ न्यू कार। ठीक है, कंडीशन क्या है कि अगर मैं, कंडीशन क्या है कि अगर मैं लॉटरी जीतता हूं तो मैं नई कार खरीदूंगा। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि उसकी कंडीशन बताई उसने प्रेजेंट की, और उसने फ्यूचर में भी प्लान किया कि मैं ये करूंगा। तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस वहां हम इस्तेमाल करते हैं जहां हम फ्यूचर में किसी चीज़ के होने, किसी काम के होने का अंदाज़ा लगाते हैं या सोचते हैं, तो हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस लगाते हैं। और इसके अलावा एक और पहचान भी होती है, अगर आप उर्दू स्पीकिंग है अगर, तो यहाँ पर गा गी गे का ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब जब मैंने ऑलरेडी कह दिया कि यहाँ फ्यूचर की बात होगी तो वहाँ गा गी गे तो होगा ही, गा गी और गे। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, अगर आप आओगी तो हम कुछ नया प्लान करेंगे। ठीक है, गा गी गे जो है यहाँ पर यूज़ करते हैं अगर आपने उर्दू में इसकी पहचान करनी है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की। और जो सूरत हाल है मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया कि वो
मुमकिना सूरत हाल होती है, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि इफ़ इट रेन्स, मुमकिन है, अगर बारिश होती है, मुमकिन है वी विल कैंसल द ट्रिप। सॉरी, यहाँ पर TRIP होगा। वी विल कैंसल द ट्रिप, ठीक है? तो ये था आज का जो मेरा लेक्चर था, वो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। और ड्यूरेशन मेरी वीडियो की बढ़ रही है। एट इन द एंड ऑफ द वीडियो आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड बी हैप्पी ऑलवेज। अल्लाह हाफिज।